मैच मेकिंग करते समय हर ज्योतिषाचार्य और हर व्यक्ति एक चीज के ऊपर विशेष रूप से फोकस करता है, वो है मांगलिक दोष। अब मांगलिक दोष आज से ही नहीं, सदियों से बहुत बहुत प्रसिद्ध है। अच्छे मामले के लिए नहीं, अपितु बुरे के लिए। हर कोई लड़का या लड़की की जब शादी करता है तो ज्योतिषाचार्य से ये जरूर अप्रोच करके पूछता है कि क्या ये दोनों बच्चे मांगलिक हैं या नॉन मांगलिक हैं। नियम यह है कि मांगलिक के साथ विवाह करवाने का नियम है। ऐसा नियम ज्योतिष शास्त्र है। पर प्रश्न यहाँ पर उठता है कि आखिर मंगल ही क्यों, जबकि अगर हम नेगेटिव सेंस में देखें तो शनि ग्रह है, राहु ग्रह है, ये दो ग्रह मंगल से भी ज्यादा नेगेटिव परिणाम, दुष्परिणाम विवाह के मामले में देने में सक्षम है। इस क्लियर हुई? तो हम सबसे पहले आज ये समझेंगे कि आखिर मंगल को ही ऋषियों ने क्यों चुना। कि सबसे पहले विवाह से पूर्व कि मंगल ग्रह को चेक करो, बाकी किसी ग्रह की चेकिंग करनी है नहीं करनी है, पर मंगल की श्योर शॉर्ट करनी है। मंगल का जब विषय आता है तो आपको मंगल के रूप में कुछ, मंगल के बारे में कुछ बातें जाननी होंगी। मंगल मेष राशि, वृश्चिक राशि के स्वामी हैं और मकर राशि में ये उच्च के हो जाते हैं। कर्क राशि में मंगल नीच राशि में हो जाते हैं। मंगल हमारे शरीर में जो प्रवाहित रक्त है, यानी कि जो ब्लड है, ये मंगल को ही प्रदर्शित करता है। आपकी जन्म पत्रिका में मंगल जितना ज्यादा पावरफुल होगा, जितना अच्छे स्थान पर बैठा होगा, उतनी ही ज्यादा संभावना बनती है कि आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली हो रहा है। मंगल का यहां से पता चलता है कि मंगल का डायरेक्ट संबंध हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ। आप लोग सुनते होंगे, अगर किसी के ब्लड में ही प्रॉब्लम पैदा हो जाए, ब्लड में फंगल आ जाए, ब्लड में बैक्टीरिया हो जाए, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाए, ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाए, तो शरीर ठीक नहीं रह सकता। शरीर में नाना प्रकार के रोग रहेंगे और ब्लड, ध्यान रहे, हमारे प्रत्येक वाइटल ऑर्गन्स से होकर के प्रवाहमान होता है। जहां जहां से गंदा ब्लड गुजरेगा, शरीर के उसी अंग को डैमेज करने का काम करेगा। हम कहते हैं ना कि अरे यार वो लड़का लड़की मांगलिक हो गया कि नॉन मांगलिक हो गया, उनमें से एक मर गया। वो मर गया कैसे, इसकी फैक्ट फाइंडिंग करनी पड़ेगी। तो मंगल हमारे शरीर का रक्त है, और जब रक्त की बात होती है तो हम, हमारी शिराओं में, हमारे शरीर में किसका रक्त प्रवाहित है। तो अक्सर गांव देहात में लड़ाई हो जाती है तो झगड़े में कहते हैं तू किसका खून है, कि तू किसका खून है, अर्थात वो हमारे पूर्वजों के बारे में बात कर रहा है। तेरा खून ही गंदा है, ये गाली है। अब खून गंदा है मतलब उसने आपके शरीर के खून को गाली नहीं दी, आपके पूर्वजों को गाली दी है। पॉइंट समझ में आ रहा है? उसने आपके पूर्वजों को गाली दी है। इसीलिए अगर किसी के खून के बारे में आप बात करते हो
झगड़ा होने के पूरे चांस हैं। अब इससे क्या पता चल रहा है कि मंगल का रिलेशन हमारे पूर्वजों से है। मंगल का संबंध हमारे दादा परदादा यानी जिस वंश वेल में हम आए हैं, ये आपके पूर्वजों को प्रदर्शित करता है। आप कहेंगे पूर्वजों में क्या प्रदर्शित करेगा भाई? पूर्वजों का ये प्रदर्शित करता है कि उनके कर्म कैसे रहे। हम सभी जानते हैं कि मंगल के विशेष स्थान पर बैठने को मांगलिक दोष कहते हैं। यदि किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में मंगल फर्स्ट हाउस में, फोर्थ हाउस में, सेवंथ हाउस में और एट्थ हाउस में या ट्वेल्थ हाउस में बैठ जाए तो हम कहते हैं कि मंगल दोष लग गए। मंगल दोष पे मेरे 2 से 3 वीडियो कम से कम है जो बहुत डिटेल में है। मैं आज उस टेक्निकल पॉइंट पर नहीं जा रहा हूं क्योंकि ये सभी पुराने लोग हैं जिनको मैं ये कोर्स करवा रहा हूं। तो शॉर्टकट में मैं वो बातें बताऊंगा जो शायद इन लोगों को नहीं पता है और नयों के भी काम आए। तो मंगल 1, 4, 7, 8 और 12वें स्थान पर होने से मंगल दोष लग जाता है। अब हमें फिर सोचना है लॉजिकली कि भाई इन्हीं स्थानों पर मंगल को दोषी क्यों कहा गया है? अगर इसके अलावा मंगल कहीं पर भी बैठता है तो मंगल का दोष नहीं कहा। इन स्थानों पर ही आखिर क्यों कहा गया? अब हम मंगल के नेचर को समझते हैं। मंगल एक ऊर्जा का रूप है। मंगल एनर्जी है। मंगल व्यक्ति की बोल्डनेस है। मंगल शरीर का स्टेमिना है। मंगल उत्साह है, जोश है, उमंग है, तरंग है। वास्तव में तो मंगल जीने की तमन्ना है। इसे आप कह सकते हो डिजायर। अर्थात जिस व्यक्ति का मंगल स्ट्रांग होगा उसकी डिजायर का लेवल भी बड़ा होगा और मंगल जितना कमजोर होता जाएगा उसका डिजायर का लेवल भी कमजोर होगा। ना बात समझ में आ गई? मंगल नेगेटिव फायर का रूप है। मंगल क्या है? नेगेटिव फायर। आपको आयुर्वेद में बताया था मैंने, मार्स इज ए नेगेटिव फायर। ये नेगेटिव फायर क्यों है? अगर ये कंट्रोल्ड वे में है, अगर ये कंट्रोल्ड वे में है तो बहुत ज्यादा एनर्जी आपको प्रोवाइड करता है और ये जैसे ही अनकंट्रोल्ड होता है तो ये नेगेटिव फायर हो जाता है, तो दूसरों के लिए हार्मफुल हो जाता है। दूसरे कौन होंगे? जो भी उनके संपर्क में सबसे ज्यादा रहेंगे वो ही सबसे ज्यादा नुकसान उठाते हैं। अब 2-3 चीजें हो गई मंगल का पता करने के लिए ऋषियों के पास। पहली बात तो ये, इससे आपके रक्त की शुद्धता का पता लग जाएगा। आपके रक्त की शुद्धता, अब इसको रक्त की शुद्धता को शरीर की शुद्धता से मत आंकना। वो देख रहे हैं पूर्वजों की शुद्धता कि कहीं इनके नकारात्मक कर्म तो नहीं थे बहुत ज्यादा। पूर्वजों के नकारात्मक कर्म क्या होते हैं? अग्रेशन से रिलेटेड। भाई आपके पूर्वज बड़े बलशाली थे, दबंग थे, किसी की जमीन दबा दी, किसी को पीट दिया, किसी गरीब आदमी को कुछ कर दिया, मार पिटाई, लड़ाई झगड़ा, मर्डर। क्या आपके पूर्वजों ने ये किया? उनके द्वारा किए गए कर्मों का भुगतान हमें करना पड़ेगा।
तो हमारा मंगल सही स्थिति में नहीं बैठेगा। अब मंगल के लिए सही स्थिति क्या कही ऋषियों ने? नंबर 1, फर्स्ट हाउस दिमाग, अग्नि, वो भी नेगेटिव अग्नि दिमाग पर नहीं होगी। तो दिमाग पर अग्नि होगी तो डैमेज कर सकती है। क्यों? क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार जो फर्स्ट हाउस है वहां पर मेष राशि, और मेष राशि की अग्नि तत्व वाली राशि है। अब अग्नि और अग्नि इकट्ठे हुए, मामला गड़बड़ हो सकता है। फोर्थ हाउस, इट्स कॉल्ड द हाउस ऑफ प्लेजर, हैप्पीनेस, कंफर्ट्स। फोर्थ हाउस में जल है। फोर्थ हाउस में क्या है? जल। और फोर्थ हाउस में मंगल को बिठा दिया। जल वाली जगह पर आपने अग्नि को जल अग्नि दिखा दिया, बता दिया। तो क्या होगा? जल और अग्नि की मित्रता है या शत्रुता है? सिंपल समझा रहा हूं। मंगल अग्नि है, चौथा भाव जल है, और जल और अग्नि की मित्रता है या शत्रुता? सिंपल है, एनिमी है, एक दूसरे को डैमेज कर। देन फोर्थ हाउस इज डैमेज। फोर्थ हाउस डैमेज का मतलब मन की शांति नहीं, जीवन का कंफर्ट्स नहीं। और जो व्यक्ति मन से खुश नहीं होता, मन से अशांत होता, वो इरिटेशन उसके अंदर बहुत ज्यादा होता है। अब आए सेवंथ हाउस। सेवंथ हाउस जहां पर तुला राशि होती है, या आप ऐसा कह सकते हैं सातवां जो भाव होता है उसमें वायु होती है, एयर, एयर का हाउस। अब मंगल एयर के साथ आ गया, मतलब मंगल की अग्नि एयर के साथ। अब आग क्या होगी? भड़के। आपने देखा होगा ना वो भुट्टे जो भुनते हैं, या कोयले के ऊपर आपने देखा होगा, तो जैसे हवा को तेज तेज करते हैं आग तेजी से दबकने लगती है। लोहार की धोखनी देखी होगी आपने, लोहार धोखनी चलाता, हवा तेज, और तेज जितनी हवा देते हैं उसको अग्नि प्रवाहित होती है। तो इसीलिए सप्तम भाव में जब मंगल आता है तो ये अनकंट्रोल्ड फायर आ जाता है। कि जब एयर जाएगी तो एयर का कोई मापदंड नहीं है, जिस मात्रा में ईंधन गिरता जाएगा बराबर एयर मिलती रहेगी, तेज हो जाएगी। ईंधन मिलना कम हो जाएगा, कम हो जाएगी। ये ईंधन और एयर दोनों पर डिपेंड करती है। कुल मिलाकर के अग्नि भड़कती है। अग्नि को हवा दिखाएंगे तो वो भड़केगी और ऐसे ऐसे जाएगी, अनकंट्रोल्ड वे में जाएगी। अष्टम भाव, ये भी जल तत्व है यहाँ पर भी। जैसी चौथे भाव में अग्नि की हानि हुई थी, ऐसे ही अग्नि की हानि अष्टम में हो जाएगी। और 12वें भाव में भी जल है। 4, 8, 12, ये चौथा भाव, 8वां भाव, 12वां भाव, ये जल के हैं। तो ये हाउस ऐसे हाउस हैं जहां पर मंगल अगर भड़कता है
या मरता है, दोनों स्थितियों में भड़कता है या मरता है, वो उस हाउस को डैमेज कर, फर्स्ट हाउस में बैठेगा फर्स्ट हाउस को डैमेज करेगा, फोर्थ में बैठेगा फोर्थ को डेंट मारेगा, सेवंथ पे जाएगा सेवंथ को डेंट मारेगा, एट्थ पे जाएगा एट्थ को डेंट मारता है, और 12वें में जाता है तो 12वें। और मंगल के पास मारक क्षमता, मंगल को कहते हैं वॉरियर, योद्धा, जिसके पास अस्त्र शस्त्र सब कुछ है और वो मारने को उत्सुक है। वही मंगल देव है जिनका जन्म उज्जैन में हुआ। और जो कहानी है ना कि अंगार के रूप में उत्पन्न हुए, धरती से उत्पन्न हुए, धरती को फाड़ करके, धरती को भी मंगल का रूप ही कहा। जैसे धरती हमारी माँ है, तो मंगल भी माँ को ही दिखाता है कि व्यक्ति के अपनी माँ के साथ कैसे संबंध, ये मंगल डिसाइड। मंगल छोटा भाई भी है, या आप कह सकते हैं भाई जितने भी होते हैं वो सब मंगल का रूप। अब विवाह के लिए कुछ आवश्यक चीजें होती हैं। विवाह के लिए बहुत जरूरी है कि व्यक्ति दिमाग से शांत, उसको घर में शांति प्राप्त हो, विवाह किया है तो विवाह का सुख प्राप्त हो, अष्टम में गए तो आयु लंबी हो, और प्रत्येक प्रकार का सैया सुख, बेड प्लेजर, पति पत्नी के बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप, फिजिकल रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए। जो विवाह है, विवाह अपने आप में ही मंगल का सकारात्मक रूप है। मंगल का जो पॉजिटिव रूप है वो मैरिज है। यही कारण है हमारे सनातन धर्म में विवाह में लाल रंग का बहुत महत्व है। इसलिए दुल्हन को लाल शेड्स के कपड़े पहनाए जाते हैं, रेड कलर। लड़की के केस में समझना, लड़की के केस में मंगल बहुत ज्यादा सूक्ष्म रूप से अध्ययन किया जाता है, क्योंकि लड़की का जो मंगल ग्रह है वो उसके पति को डिसाइड कर, यानी पति, हस्बैंड वही है जो उसके कुंडली में मंगल बैठा है। लड़की की कुंडली में मंगल जहां पर जिस स्थिति में बैठा है, पति वैसा है। इसका तात्पर्य अगर लड़की का मंगल अच्छा है तो पति का शरीर अच्छा मिलेगा, उसको पीछे से पूर्वजों का उसका रक्त की शुद्धि मिलेगी। पति की नसों नाड़ियों में पैदा होने वाले जोश, हस्बैंड की सेक्सुअल पावर, लड़की की कुंडली में बैठा हुआ मंगल डिसाइड करता है। फिर जब आप कुछ पुरानी पुस्तकें पढ़ेंगे तो जब स्त्री जातक दर्पण है तो उसको जरूर पढ़िएगा, में सूत्र आता है भाई ये लड़की की कुंडली में ये योग है, विवाह के बाद इसका पति धीरे 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 नपुंसक हो जाए, ऐसे योग होते हैं। तो जो ज्योतिषाचार्य होता है उसकी ये ड्यूटी बनती है मैच मेकिंग करते समय इन तमाम बातों का ध्यान रखा है।
लड़के के लिए मंगल क्या है? मैरिज से रिलेटेड, वो उसकी हैप्पी मैरिज लाइफ का प्रतीक है। ऐसा व्यक्ति के फिजिकल रिलेशनशिप अपने स्पाउस के साथ लॉन्ग टर्म तक रहते, क्योंकि बराबर का जोश में बना रहता है, उत्साह, डिजायर, ये सब बनी रहती। अगर पुरुष का मंगल कमजोर पड़ जाएगा तो उसका डिजायर का लेवल कम होगा, इसीलिए वो अपने कैरियर पर भी ध्यान नहीं दे पाएगा ढंग से। आपको ध्यान से समझना होगा। मैंने कहा मंगल मकर राशि में उच्च के होते हैं, जो कि शनि की राशि है। और शनि कौन है? कर्म देवता, कर्म के देवता, कर्मा, द गॉड ऑफ कर्मा। मंगल व्यक्ति के, नहीं सॉरी, शनि व्यक्ति के स्वयं के कर्मों को दिखाता है। कंफ्यूज मत होना। शनि ग्रह आपके द्वारा किए गए कर्म है, मंगल आपके पूर्वजों के द्वारा किए गए कर्म। मंगल को कर्म चाहिए, क्योंकि उसको पास जो एनर्जी है, जो उसकी ऊर्जा है, उसका सही इस्तेमाल वो जब ही कर पाएगा जब उसके पास करने के लिए कोई कर्म, काम, उसके पास कोई डायरेक्शन होगी काम करने की। अगर मंगल को काम ना मिले तो वो विध्वंसक हो जाता है। तो एक कहावत है ना, खाली खाली दिमाग शैतान का घर। मंगल के बारे में तमाम बहुत गहरी बातें हमारे ज्योतिष शास्त्र में विवाह से रिलेटेड लिखी है। आप एक लाइन में ये कहूंगा, मंगल अच्छा तो मैरिज लाइफ अच्छी, मंगल अच्छा तो मैरिज लाइफ मंगल ही मंगल है उस, और मंगल बुरा तो विवाह में अमंगल है। विवाह में, विवाह के बाद हर इंसान की कुछ डिजायर्स होती है। डिजायर्स फिजिकल रिलेशन को लेकर के, डिजायर सक्सेसफुल होने के लिए, डिजायर अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, डिजायर हेल्थी रहने के लिए। अगर मंगल पीड़ित होगा, पाप प्रभाव में होगा, या 1 4 7 8 12वें स्थान पर होगा, तो ऐसा व्यक्ति अपनी डिजायर फुलफिल करने में सक्षम नहीं हो पाता। जैसे जैसे 28 साल के बाद उम्र बढ़ती रहती है, धीरे धीरे वो वीक होता चला जाता है, और 56 की एज में आकर के बिल्कुल कमजोरी को प्राप्त कर। तो जो ये मांगलिक लोग होते हैं, इट्स अ रेयर चांस कि लॉन्ग टर्म तक रिलेशन बनाने के काबिल रहे। बशर्ते एक ही शर्त है कि सूर्य अगर मंगल को देखता हो या गुरु की मंगल पर दृष्टि हो तो बदल जाए। या तो मंगल के साथ गुरु बैठ जाए, या सूर्य की दृष्टि हो, या गुरु की दृष्टि, तो रूल बदलेगा। मंगल में कुछ हद तक शुद्धता आने के चांस बढ़ जाए। क्लियर हुई बात? बहुत सिंपल वे में मैंने बताया।
तो आज हमने ये समझा अभी कि मंगल को इतनी इम्पोर्टेंस विवाह के मामले में क्यों दी। हर लड़की वाला, लड़की का पिता, परिवार वाले चाहते हैं हम जिसके हाथ में अपनी लड़की का हाथ सौंप रहे हैं उस लड़के का मंगल अमंगल नहीं होना चाहिए, और जिस लेवल का हमारे बच्ची के कुंडली में जो एनर्जी है, जो हमारी बच्ची का एनर्जी लेवल है, बिल्कुल वैसा एनर्जी लेवल लड़के का होना चाहिए। एक प्रकार से मैच मेकिंग क्या है, हम मंगल दोष के साथ क्या कर रहे हैं, हम दोनों लड़के लड़की का एनर्जी का लेवल ऐसे मैच करके दिख रहे हैं। एनर्जी लेवल मैच करता है कि नहीं करता। मैक्सिमम शादियां इसलिए असफल होती हैं कि लड़का और लड़की का एनर्जी लेवल अप डाउन होता है। कभी लड़की का एनर्जी ऊपर, कभी लड़के की एनर्जी ऊपर, दोनों ही असफल मैरिज को लीड करते हैं। इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि मंगल को मैच करना चाहिए, क्योंकि मंगल व्यक्ति के कुंडली में ये बताता है कि इसका एनर्जी का लेवल क्या है। कभी समझ में ना आए तो एकदम से समझ लेना, मंगल दोष की कहानी याद आए कि हम लड़का और लड़की की एनर्जी को मैच कर रहे हैं। अगर लड़का मान लीजिए मांगलिक है, सिंपल, लड़की न मांगलिक ले लो, लड़की मांगलिक है, लड़का मांगलिक ले लो। मांगलिक मांगलिक इक्वल हो जाती है एनर्जी का लेवल, फिर उसकी जितनी उसकी डिजायर, उसकी भी इतनी डिजायर। समस्या मैरिज में जब आती है जब किसी एक की एनर्जी का लेवल बढ़ा हुआ होता है, एक का डाउन होता है, तो ऐसी मैरिज ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलती। इवन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के पीछे मुख्य वजह एनर्जी का मैच ना करना है। चीज क्लियर हो गई। चलिए आइए मैं स्क्रीन पे लेके चलता हूं, मंगल दोष को कैसे कैसे देखा जाए। मांगलिक दोष कैसे देखते हैं, सबसे पहले लगन से, दूसरा चंद्रमा से, तीसरा सूर्य से, चौथा शुक्र से। 4 तरह से मंगल दोष देखा जाता है। लगन से मांगलिक हो कोई व्यक्ति तो समझे 40% मांगलिक है, चंद्रमा से मांगलिक हो तो 20%, सूर्य से मांगलिक 20%, शुक्र से मांगलिक 20%। इस प्रकार से 100% मांगलिक होता है। अगर जब हम कहते हैं लड़का या लड़की मांगलिक है तो चारों से देखें जब मांगलिक माना जाएगा। मान लीजिए लड़का लगन से मांगलिक है, लड़की लगन से मांगलिक नहीं है पर चंद्रमा से सूर्य से मांगलिक है, तो दोनों 40-40% तो मैरिज करवा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को मैच मेकिंग करते समय, इसकी फोटो खींच लीजिए आप, है ना। सर चंद्रमा और सूर्य से कैसे मांगलिक देखेंगे सर, समझ। ये कर लिया आपने। अभी आपने मंगल मांगलिक दोष निकालने का फार्मूला आपके हाथ में है। आज के बाद से कोई भी व्यक्ति अपने आप को मांगलिक समझता है तो सबसे पहले इस फार्मूले से फाइंड आउट करे कि कितना परसेंट वो मांगलिक है, और अगर उसको लगता है कि उसकी बीवी मांगलिक नहीं है या वाइस वर्सा तो परसेंटेज वाइज निकाले मांगलिक। अब आपको समझना है, कोई व्यक्ति अगर 20% मांगलिक है तो मांगलिक नहीं माना जाए, वो मांगलिक दोष की श्रेणी में नहीं आएगा। जब तक वो 40% या 40% से ज्यादा ना हो उसको मांगलिक नहीं मानना है। अब आपने पूछा है कि कैसे देखते हैं, लगन से आपको पता ही है 1 4 7 8 12 ये लगन से। इसी प्रकार से
आप चंद्रमा से देखते हैं। आइए अब मान लीजिए किसी व्यक्ति का चंद्रमा यहाँ बैठा है, तो आप देखिए मंगल कहाँ का आ रहा है, 1 2 3 4 चौथे भाव पर मंगल आ रहा है। चंद्रमा से मांगलिक हो गया। अगर किसी का चंद्रमा से 7वें में मंगल बैठा हो तो मांगलिक हो जाएगा। 8वें में मंगल बैठा हो चंद्रमा से तो मांगलिक हो जाएगा। 12वें यानी कि यहाँ भी आ जाए तो मांगलिक हो जाएगा। आपने कैलकुलेट करने का सबसे आसान तरीका ये है कि जिस ग्रह से आपको मांगलिक देखना है उसी को केंद्र बना, उसी को फर्स्ट हाउस बना। जैसे चंद्रमा से देखना तो चंद्रमा को फर्स्ट हाउस बना लो और देखो उस स्थान से मंगल कहाँ पर आता है। क्या वो 1 4 7 8 और 12वें में आता है या नहीं आता? नहीं आता तो नहीं है मांगलिक, आता है तो वो चंद्रमा से मांगलिक। इसी प्रकार से सूर्य को देखना है, यानी सूर्य से मंगल कहाँ पर विराजमान है। इसी प्रकार से शुक्र को देखना है कि शुक्र कहाँ पर, शुक्र से मंगल कहाँ पर विराजमान। सर चंद्रमा से फर्स्ट हाउस का मतलब हुआ कि चंद्रमा के साथ ही बैठा हुआ है ना? चंद्रमा के साथ। इस प्रकार से लड़का और लड़की दोनों की परसेंटेज निकालें तो डिसीजन पर। आपके सामने कई बार कुतर्क सामने आते हैं, देखो जी मैं मांगलिक हूँ, मेरी वाइफ बिल्कुल भी मांगलिक नहीं है, हमारी शादी को 32 साल हो गए, बिल्कुल टनाटन चाहते। एक्चुअली मैं मंगल को तो देखा ही नहीं। लड़के ने अपने लगन से मंगल देख लिया और लड़की का लगन से मंगल कहीं है नहीं, तो उसको लगा यार ये तो नॉन मांगलिक है। पर उसने सूर्य से नहीं देखा, चंद्रमा से नहीं देखा, शुक्र से नहीं देखा। किसी भी कारण से दोनों 40-40% या दोनों 60-60% आ गए, इट्स मीन लेवल ऑफ एनर्जी इज इक्वल। लेवल ऑफ एनर्जी इक्वल है। आपने एनर्जी के लेवल को बराबर करना है लड़का और लड़की, तो कभी भी दिक्कतें नहीं आएगी। सर अगर सूर्य और शुक्र का देखना है तो ये 7 और 4 8 12 का ही देखेंगे। है जी, मंगल अगर हम सूर्य का से स्टार्ट होते हैं कि सूर्य से शुरू होकर ये 7 4 और ये 8 12 का ही कोई देखेंगे ना? स्थान फिक्स है, 1 4 7 8 9। सर एक भी फर्स्ट, अच्छा लगन भी का आ गया मतलब हो। उसके साथ बैठे। जी ओके, थैंक यू। गुरुजी तो क्या बिल्कुल सेम होनी चाहिए परसेंटेज या थोड़ा ऊपर नीचे पे कितना एडजस्टेबल है? सेम रखनी है, अच्छा नहीं तो फिर ऊपर नीचे ये एनर्जी हो जाएगी। मान लीजिए एक व्यक्ति 80% मांगलिक है, दूसरा जी 60% है, जो जितना ज्यादा मांगलिक है उसका एनर्जी लेवल कम है, अच्छा जो कम मांगलिक है उसका एनर्जी लेवल ज्यादा है। तो जिसका एनर्जी लेवल ज्यादा है तो वो दूसरे को दुखी कर देगा। अच्छा, कम परसेंटेज वाले का एनर्जी लेवल ज्यादा है? तो क्या वो मांगलिक कम है ना, एक व्यक्ति मांगलिक है उसका एनर्जी लेवल कम है। और एक सूत्र मैं देता हूँ, जिसका एनर्जी लेवल शरीर में कमजोर होता है वो इरिटेटेड पर्सन होता है, उसमें गुस्सा बहुत जल्दी आता है। यही कारण है मांगलिक लोग लड़ते झगड़ते बहुत हैं, हाँ उल्ला पूरा मचा के रखते, बस एक ही फायदा है कि कोर्ट तक नहीं जाते बस, क्योंकि वो हिम्मत नहीं होती ना लड़ने की, कोर्ट में जाना वकील करना वो हिम्मत नहीं होती उनके पास। इसलिए मांगलिक आदमी कमजोर होता है, वो बोल्ड डिसीजंस नहीं ले सकता, हो सकता है चिल्ला सकता है, गुस्सा आ सकता है, पर वो कोई और काम नहीं। इसलिए तो ऋषियों ने कहा मांगलिक को मांगलिक से मिला लो, लड़ते लड़ते निकाल देंगे, टाइम पास अच्छा कर लेंगे, करेंगे कुछ नहीं। और अगर एनर्जी लेवल अप एंड डाउन हो, या तो आदमी तलाक लेके भाग जाएगा या फिर वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला के बैठा रहेगा, पर वो घर गृहस्थी सही तरीके से नहीं चला है। कोई उपचार होगा मांगलिक इसमें? व्यक्ति होगा ना, मांगलिक व्यक्ति नॉन मांगलिक आदमी से थोड़ा दबता है, डरता है। अच्छा फिर वो गाना है ना फिल्म में,
हमसे इतना डरोगे तो कैसे मोहब्बत करोगे, तो वो वाली बात है। कोई इनका उपचार हो गुरुजी? हम ज्यादा उपचार होगा, सबसे पहले तो ये है कि दोनों को मैच करो, अगर मैच नहीं हो रहा तो उपचार की बात। अच्छा सूर्य और बृहस्पति अगर देखते हो तो मंगल दोष खत्म। हाँ जी हाँ। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जो होता है डबल मंगलिक होते हैं सर, उसका क्या मतलब होता है सर? ऐसा भी कुछ? वो बेवकूफ बनाने के लिए कहा जाता है, ओके। जिससे वो डबल तरीके से डरे, है ना, कि हो गया साहब डबल मांगलिक। आप देखो, आप इसको 4 गुना भी मांगलिक कर सकते हो, बोलो भाई तेरा तो डबल हो गया, तेरा तो लगन से भी मांगलिक, चंद्रमा से भी मांगलिक, और क्या याद रखेगा तू है सूर्य से भी मांगलिक, जा ट्रिपल मांगलिक। सर 80% देखो, मांगलिक बढ़ाते जाओ। कहीं पर भी पुस्तकों में डबल मांगलिक का कंसेप्ट नहीं दिया, किसी भी ऋषि ने डबल मांगलिक के कंसेप्ट को नहीं है। क्या लिख सर ये डबल मांगलिक का कंसेप्ट तो नहीं, लेकिन 80% कैसे निकलेगा सर? ये 80% और 60%, आपने जो लेवल बताया 40-20-20 बताया सर ये। हाँ अनुराग जी आप बताइए। नहीं सर ने बताया 40-20-20-20। हाँ चंद्रमा सूर्य शुक्र तीनों से 20-20 और लगन से 40, तो 80% हो सकता है। लगन से हो और बाकी तीनों में किसी दो से हो तो 80% हो जाएगा। अच्छा अनुराग सर जी, एक मिनट हाथ ऊपर रखिए बस, है ना। अनुराग जी बताइए। म्यूट है आप, म्यूट है। हाँ जी सर। सर आपने कहा कि सूर्य अगर मंगल को देख रहे हो और वो अगर फर्स्ट, फोर्थ, सेवेंथ या एट या 12th हाउस में है तो फिर उसका काम हो जाता है मांगलिक दोष। पर अगर वैसे देखें तो अगर है ना, जैसे 7th हाउस ही मान लें, लेकिन 7th हाउस में तो 20% वो ऐड भी कर रहा है। मैंने ये नहीं कहा मांगलिक दोष भंग हो जाएगा, मैंने ये नहीं कहा मांगलिक दोष भंग नहीं होता। मंगल और सूर्य, सूर्य जो होता है आपका मेन प्लेनेट है, जो सभी ग्रहों का राजा होता है। मंगल ग्रह दो ही लोगों के सामने झुकता है, समझिए बात को। एक है सूर्य और दूसरा है आपके गुरुदेव बृहस्पति। मान सम्मान उसे करना पड़ता है, यही कारण है ज्योतिष में सर्वाधिक शुभता या सर्वाधिक जो शक्ति कही गई है वो गुरु के पास। गुरु की दृष्टि आते ही मंगल अपनी अशुभता खो बैठता है। दूसरा, सूर्य जो मंगल की कमजोरी आई है, मंगल ने जो कमजोर हुआ है तो सूर्य उसको एनर्जी देके ताकत देता है। आपकी बात ठीक है कि जहां पर सूर्य का सामने जो मंगल है वहां पर मंगल इतनी एनर्जी लूज नहीं कर पाता, ये सिर्फ एक ही केस में है। पर ऐसा तो नहीं कि फर्स्ट मंगल हाउस दोष का भंग हो जाए, बस ये कि जितनी एनर्जी उसकी कमजोर पड़नी थी नहीं पड़ती, क्योंकि वो अग्नि है, उसको एक सामने से अग्नि और देख रही, वो अग्नि से उसको शक्ति प्राप्त हुई। जो उसकी कमजोर अग्नि थी उसको सूर्य की अग्नि की दृष्टि पा करके वो थोड़ा शक्तिशाली। अच्छा, सूर्य के गुरुजी, सूर्य के साथ बैठने एक से मिनट उसे अनुराग जी को बात पूरी करे दो। अनुराग जी। सर, लेकिन अगर इन दोनों को ऐड करें तो 40 और 20 60% हो जाएगी वो मांगलिक दोष। तो उस समय क्या माइनस करना है? अगर वो जैसे मान लीजिए कि सूर्य देव 7th हाउस में फिर बैठे से हुए कह और रहा हूं मंगल देव अनुराग जी, फर्स्ट। मंगल दोष भंग नहीं होगा, मांगलिक अच्छा। वो माना ही जाए। अगर आप ये समझना चाहते हो तो मांगलिक तो माना जाएगा, पर जितनी एनर्जी मंगल मांगलिक होने के कारण लैग करता है, इस केस में वो उतनी लैग नहीं कर रहा। अगर साथ आएंगे तो बहुत ज्यादा चांस बढ़ जाते हैं कि वो कंबस्ट ही हो जाए मंगल, और अगर मंगल कंबस्ट हो गया तो फिर उसकी ताकत ही खत्म। तो ये केस टू केस पे।
ठीक है, थैंक हाँ यू ज्योति जी, आप बताओ। सर एक तो मेरा यही सवाल था कि वो सूर्य की दृष्टि पड़ने से क्या वो मांगलिक खत्म हो जाएगा, वो आपने भी उसका बता जवाब दिया। हो गया, उसका जवाब। हाँ, दूसरा ये पूछ रही थी कि सर अब जैसे कि मंगल में जो ये कालपुरुष की कुंडली है उसमें जब ये 8वें हाउस तो मंगल का ही होता है, उसमें भी मंगल आने से क्या वो खराब भी हो जाता है मंगल? क्या दोबारा बोलिए, आवाज कट गई। सर मैं कह रही थी कि जैसे कालपुरुष की कुंडली है, 8वीं जो राशि है उसमें मंगल ही है उसके स्वामी, तो क्या उसमें अगर मंगल बैठ जाता है तो वो मंगल खराब हो जाता है? वो 8वें भाव, मतलब शुभता उसकी नहीं। वो समझाने का एक तरीका है। आप इसको 8वां भाव समझे, 8वें भाव में मंगल कमजोर है, सर मांगलिक कहलाता है। ओके सर। और सर जब दोनों मांगलिक लोगों की शादी होती है, उनकी एनर्जी दोनों की कम होती है, तो क्या फिर अगर उनका मैच कर देते हैं तो क्या उनकी शादी फिर सही रहती है या उनकी एनर्जी के वजह से झगड़े चलते रहते हैं? बिल्कुल, किसी को 1 कप चाय चाहिए, दूसरे को भी 1 कप चाय चाहिए। दोनों को घर में बैठ के चाय चाहिए तो दोनों को ही चाहिए। कोई नहीं कह रहा कि मुझे 5 स्टार में बैठ के पीनी है, ना दूसरे की डिजायर है, ना वो कह रहा कि चलो 5 स्टार में पी के आते हैं। डिजायर ही नहीं, दोनों का डिजायर इस लेवल बहुत उतना है कि डेली रूटीन का लाइफ को जीना है बस। तो क्या होगा, झगड़ा नहीं होगा। अक्सर झगड़े इसी बात को लेकर के होते हैं कि साहब मैं तो ये करूंगा, तुम ये करोगे, मैं ये करूंगा। ठीक है, हाँ प्रताप जी। जी सर, थैंक यू सर। सर एक कंसेप्ट आता है पाप साम्य का, है पाप साम्य का, कि जिस क्या बोले आप? पाप साम्य, अच्छा, पाप साम्य, ठीक है। मतलब जिस घर में मंगल बैठे हैं, अगर दूसरे की कुंडली में उसी घर में कोई 2 पाप ग्रह बैठे हो तो इसको मैच कर लेता है। प्रताप जी, ये चीज मुझे आज तक नहीं समझ में आई, इसलिए आप मेरे से बहुत लंबे समय से मेरे से पढ़ रहे हैं आप। जी सर। मैंने इस कंसेप्ट को हमेशा डिनाई किया। हाँ, लेकिन पढ़ते हुए मुझे कहीं कहीं मिला तो मैंने सोचा कि एक बार। चांद में लिखा हुआ जी, चांद में लिखा हुआ है, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है जी। परंतु प्रैक्टिकली मुझे उसके रिजल्ट नहीं देखने को। बहुत सारे लोगों की कुंडलियों में मैंने ऐसा देखा और बहुत सारे ज्योतिषी ने कुंडली मिला भी। जी। अब एक सीधी सी बात, 7वें भाव में किसी का मंगल बैठा है, कहने का मतलब है कि अगर 7वें में राहु बैठ गया, शनि बैठ गया या कोई और पाप ग्रह बैठ गया तो उस मंगल के दोष को भंग कर दे, मतलब उनकी शादी हो सकती, हाउ इट इज पॉसिबल, यानी कि उसके भी 7वें में पाप ही आ गए। परंतु मंगल के पाप में और राहु के पाप में समानता नहीं, बहुत असमानता है। मंगल तो केतु की तरह एक्शन करता है और राहु का एक्शन तो शनि की तरह है। अब शनि की एनर्जी में और मंगल की एनर्जी में जमीन आसमान करता है। शनि की एनर्जी कभी भी मंगल की एनर्जी को बीट नहीं कर सकती। राहु की एनर्जी प्लानिंग बनाने की एनर्जी, नॉट फिजिकल वर्क। मंगल टोटली फिजिकल वर्क, वो फिजिकल चीजों पर ही बिलीव करता है, वो मेटेरियलिस्टिक चीजों को ही बिलीव करता है। एक तरह देखा जाए तो मेटेरियलिस्टिक डिजायर जो होती है ना, वो मंगल के अंदर सबसे ज्यादा है कि भाई ये क्या चीज है, मोबाइल, बोला ये क्या चीज, एक यूटिलिटी है, जस्ट एक यूटिलिटी। हमें इस यूटिलिटी में बहुत अपवर्ड ब्रांड चाहिए, दैट्स ए मंगल। मंगल कमजोर है, कुछ भी मिल जाएगा अपने को, काम चला। कौन सा फोन है, देखता हूँ यार कौन सा फोन है, लिया तो था 3 साल 4 साल पहले, उसको अचानक से ध्यान भी नहीं आएगा कि कौन सा फोन, क्योंकि उसका दिमाग इतना कॉन्शियस नहीं है ब्रांड के प्रति। वो जब तक उसको चलाएगा, जब तक फोन नहीं जवाब नहीं देगा, उसको कोई लेना देना नहीं, जमाना बदल गया, फलाना हो गया, जब तक उसका काम चल रहा है वो उसी से चलाएगा, अगर मंगल कमजोर है तो। रचना जी बोलिए। अनम्यूट करिए। हाँ जी सर, इसमें एक बात मैंने बहुत बार देखी है कि कई बार D1 में मंगल हमें कमजोर मिलता है, लेकिन वो D9 में जाके बहुत अच्छी पोजीशन ले जाता है।
तो जब हम जनरली जब कुंडली मिलान करते हैं तो हम D1 पे ही रहते हैं। D1 में मंगल के दोष को सिर्फ D1 में देखना है, D9 में नहीं। जैसे किसी के D9 के सप्तम भाव में मंगल आ गया तो हमने ये नहीं कहना कि मंगलिक। नहीं नहीं जी गुरु जी, मेरा ये मतलब नहीं, जैसे D9 में D1 में हमें कमजोर मिला। फिजिकल फर्स्ट हाउस फिजिकल है, जो सभी को सामने जो भी कुछ है वो जो दिखाई दे रहा है वो फर्स्ट हाउस। D9 इनर है, अंदर क्या डिजायर भरी पड़ी है नहीं भरी पड़ी है जो बाहर से नहीं दिखाई देती, वो इनर प्लेजर है 9 D9 कि अंदर से व्यक्ति की फीलिंग का फैक्टर क्या है। अगर जैसे वहां पर अगर मंगल स्ट्रॉन्ग है, इट्स मीन उसके अंदर डिजायर, उसकी अंदर की डिजायर को बता, पर बाहरी दुनिया से जो चीज प्राप्त करनी है डिजायर से, वो D1 ही देगा। एक व्यक्ति कहता है यार मेरे को तो 1000 गज का मकान चाहिए है, मेरे को तो BMW गाड़ी लेनी है, और उसी के पीछे लगा रहता है, दैट इज फिजिकल डिजायर। एक व्यक्ति कहता है लेना है पर किसी को कहता नहीं, उसकी इनर डिजायर वो अपने अंदर ही रखता है। तो दोनों में जमीन आसमान का। नमांश में बैठा हुआ मंगल अगर ताकतवर होगा तो कहाँ काम आएगा। जब व्यक्ति बीमार, मंगल उसको एक किक देगा कि भाई खड़ा हो, चल एक्सरसाइज कर, फिर से एक बार कोशिश कर, और वो लग जाएगा। पर नमांश में मंगल वीक पड़ जाएगा तो अंदर से बड़ी जल्दी होप छोड़ देता है और गिव अवे कर छोड़ देता है, छोड़ो गिव अप कर। समझ गई। यहाँ पर है तो भाई माता पिता कहते हैं हम तो थोड़े समय के तुम्हारे साथी हैं, तुम्हारा बुढ़ापा कैसा होगा वो तो देखा जाएगा, पर फिजिकली तो हम देख लें, समझ लें कि हमारे समय टाइम में तो तुम्हारा वक्त सही गुजरना चाहिए। कल को शादी करते ही समस्या आ गई तो फिर कहाँ जाएंगे। तो इनर क्या है क्या नहीं वो तो चलता रहे, जो करना है करता रहे। और कमाल की बात, जो भी मांगलिक की शादी होती है उसमें कभी इस बात की लड़ाई झगड़ा नहीं होता कि वाइफ कभी नहीं कहती इसने मुझे ये नहीं दिलाया, इसने मुझे वो नहीं दिलाया। अगर लड़की का मंगल स्ट्रॉन्ग है, शी विल बी डिमांड और डिमांडिंग। बंदे का मंगल कमजोर है, वो बेचारे की इच्छा ही नहीं है कुछ लाने की करने की, तो हो गया ना झगड़ा। तो ये झगड़े की बात जो चल रही है, सर एक चीज और कि क्या मांगलिक दोष शब्द का इस्तेमाल हम लोग सिर्फ जब पंचांग मिलाएंगे तभी करेंगे? नहीं, मैच मेकिंग। हाँ वही मैच मेकिंग में ही करेंगे। अगर ऐसे किसी की कुंडली अलग से देख रहे हैं तो मांगलिक दोष की चर्चा नहीं हो। अगर विवाह की बात नहीं पूछ रहा, शादी करने की बात नहीं पूछ रहा, तो मंगल को देखना है फिर कैरियर की निगाह से, सक्सेस की निगाह से, एनर्जी लेवल की निगाह से, हेल्थ की निगाह से, परंतु मैरिज की निगाह से नहीं। जैसे छोटे भाई बहन के, भाइयों के उसके निगाह से कि कोई कहता जी मेरे भाई ने मुझे चीटिंग कर ली, या हमारे बीच में बंटवारा हो रहा था, मेरे बड़े भाई के पास सारी चीजें है पर वो वादा कर रहा है मुझे दे देगा, उसने मुझे प्रॉमिस किया है मैं दे दूंगा, देगा कि नहीं देगा जी। तो डिसाइड करेगा कि अगर उसका मंगल अच्छा है तो उसको मिल जाए, उसको चिंता करने की जरूरत। अगर मंगल गड़बड़ है, पाप ग्रहों के बीच में है, तो प्रॉमिस फाल्स हो सकता है। मंगल देखा जाता है जमीन खरीदते समय, प्रॉपर्टी पे खरीदते समय। अगर मंगल कमजोर होगा, किसी का नीच राशि में बैठा हुआ मंगल है, और अगर वो बकरी नहीं है तो उसको अपने नाम से कभी भी जमीन नहीं लेनी, प्रॉपर्टी नहीं लेनी। अदरवाइज प्रॉपर्टी में नुकसान भी होता है, विवाद हो जाता है, फसाद हो जाता है, छोटा मोटा घर मिलता है और उसमें भी पंगेबाजी, लड़ाई झगड़े, तनाव, दुनिया भर का कर्जा, सूद रह के फंड। देखो ज्योतिष आपकी मदद जब ही करेगा जब आप सही से डायग्नोज करके चीजों को समझोगे और मानोगे।
हाँ, अगर मंगल नीच का और वक्री हो जाए तो देखो बात है, फिर तो मल्टीपल प्रॉपर्टीज खरीदवा है, कह नहीं सकते। पर ऐसा नहीं है प्यार से मिल जाएंगे, उसको भी झगड़ा हो, क्योंकि वक्री ग्रह है तो थोड़ा राहु का इम्पैक्ट तो आएगा ही आएगा। पर हाँ, एक उम्र पे आने के बाद वो ये नहीं कह सकता जमीनें नहीं, 6 जमीन 7 जमीन प्रॉपर्टीज एसेट सब मिलेगा उसे। फिर भी वक्री अगर मंगल हो तो उसे खाली जमीन लेनी चाहिए, जमीन के टुकड़े ज्यादा लेने चाहिए, वो उसको मल्टीप्लाई करके। सर एक एक सवाल, छोटा सवाल था सर। जैसे कि कई जगह मिलता है पढ़ने को कि मंगल दोष को भंग करने की स्थिति 10-12 गिनाई भी रहती है, जैसे कि कर्क और सिंह लगन में चूंकि मंगल योगा कारक होते हैं तो मांगलिक दोष नहीं बनता है, मेष और वृश्चिक में चूंकि लग्नेश होते हैं नहीं बनता है, मंगल जब उच्च का हो जाता है तो मांगलिक दोष नहीं बनता है। ये बात इन ठीक सब है, मंगल यदि स्वग्रही हो, मंगल यदि उच्च का, या मंगल बिल्कुल नीच का हो, मंगल नीच का भी हो जाए, मंगल उच्च का हो, मंगल स्वग्रही हो, स्वग्रही में भी खास करके मेष राशि का हो, मंगल दोष स्वतः ही भंग हो जाता है। और मैंने गुरु का पहले ही बता दिया, मंगल के साथ गुरु बैठा हो, गुरु की दृष्टि में हो तो मंगल दोष काफी हद तक। और अष्टम मंगल के दोष को काटने के लिए शादी के पहले घट विवाह और तरह तरह के विवाह का जब करने चाहिए जब कोई पाप ग्रह भी मंगल को देखता हो या मंगल के साथ बैठा हो। अच्छा। सप्तम भाव का मंगल भी 2 विवाह करवा, कैसे? व्यक्ति मैरिज भी चलाएगा और सेकंड या तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला देगा या पहली मैरिज तोड़ करके दूसरी करेगा। और देयर इज अ लॉट ऑफ चांस इन टू मैरिज, कभी कभी तो पैरेलल चलाते हैं मैरिज। सर ये रिपीट कर दो आप, उच्च का है, स्व राशि का है या मेष राशि, क्या बोला था आपने? मेष राशि, हाँ जी, और उच्च का है या यानी स्व कि मकर राशि? राशि का, हाँ जी, या नीच राशि। आपने स्व राशि भी बोला ना? हाँ, ये थोड़ा रिपीट। मेष राशि को ही स्व राशि बोलते हैं। जी सर, जी सर। हाँ, ये आप ओके, बाद में तो सर ये ठीक रहता है ना। ओके। मेष राशि यानी स्वयं की राशि, स्व राशि का मतलब खुद की राशि में। जी आप ऐसा सर, लिख तो लीजिए, ये बस मेष राशि लिखिए, कर्क राशि लिखिए और मकर राशि। अगर इनमें मंगल है तो मंगल दोष बन। ओके। एक सर ये आपने बोला कि अगर किसी का मंगल जैसे 40-60% दोनों का हो, एक का 60 है एक का 40 है, तो उसका भी नहीं मैचिंग होगा? मैच का थोड़ा सा मिसमैच है, हल्का सा मिसमैच, और उसका कोई रेमेडी भी कर सकते हैं अगर थोड़ा सा? रेमेडी तो एक तरह से यही है, जिसका एनर्जी लेवल ज्यादा है वो अपनी एनर्जी का सही यूज करे, उसको अपनी एक्सरसाइज में लगाना चाहिए, उसको बड़ा काम करना चाहिए, उसको ज्यादा वर्क करना चाहिए, काम करेगा जी तब सर। जाएगा एनर्जी लेवल। एक सर मुझे एक बात और पूछनी थी कि एज से ज्यादातर वो कहते हैं कि वो ज्यादा बेस्ट है, उससे देखो आप, उसमें वो काफी कुछ लाल किताब और चलित में और लगन और चंद्र राशि ऐसे बता रखा होता है, तो उनमें से कौन सी हमें मतलब देखनी? पूजा जी काफी एडवांस के सवाल हैं ये अभी आपके लिए ना। जी जी जी, ओके ओके सर। बेसिक क्लियर करोगे तो शायद ये जी में ही आपको नहीं पड़ेगी। नहीं सर, वो थोड़ा सा होता है कि हम किसी का कुंडली निकालेंगे तो हमें ये पॉइंट देखने में इजी रहेगा कि बस आपने ये समझना है कि जन्म कुंडली से पे ही फोकस करना, ना चलित पे जाना, ना भी लाल किताब पे जाना, ना काली किताब पे जाना, कहीं नहीं। सुनील वशिष्ठ की किताब पर खड़े रहो। ठीक है सर, ओके थैंक यू। मुझे एक्चुअल में मैंने ना ये कोर्स जब लिया तो मैं आपको बता ही रही थी कि मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी कि मुझे समझ भी आएगा कि नहीं, तो वही कंफ्यूजन अभी तक तो है थोड़ा सा, बट अच्छा लग रहा है, समझ भी आ रही है, बट प्रॉपर समझ कब आएगी वो अभी थोड़ा सा। समझने की कोशिश मत करो, है ना, मौज लो बस। जी सर, जी सर,
हाँ, थैंक यू सर। ये सहजता से ज्योतिष आता है। जी आज सर। मैंने सिर्फ आप लोगों को इसलिए बुलाया था ताकि मंगल दोष कवर हो जाए। मेरा उद्देश्य जी ये सर, नहीं ठीक है। नहीं और सर, आपने बहुत अच्छे सिंपल से है कहा। मंगल दोष 1 4 7 8 12 मांगलिक। जी सर, नहीं सर, दूसरी समझ बात आया पूजा बिल्कुल। जी, हाँ जी। बहुत बहुत सहजता से सीखो। जितना पेट में आए उतना ही खाना खाना है, नहीं तो गैस बन जी जाएगी। सर। इसलिए जी ज्यादा सर। लेने की कोशिश मत, कोई दे तो मत लेना, फोकट में दे तो मत लेना, यूट्यूब पर भी मत जाना। मैं आपको स्पष्ट कहता हूँ, मैंने जब जी सर। 2020 में जब पहले मैंने अपना ये ऑनलाइन शुरू किया था तो बेसिक मैंने पढ़ाया था। और जी सर। बेसिक जब पढ़ाया तो मैंने एक ही शर्त रखी थी, कोई किताब मत देखना, कोई यूट्यूब। आपके पास इस आपके सामने मैं 1 साल के बाद भी मिलूंगा, 2 साल के बाद भी मिलूंगा, और वही आज स्थिति है 2 साल से ऊपर हम लोगों को हो गए। कारण क्या है कि आप इधर उधर जाएंगे, कंफ्यूज ज्यादा, नया आदमी के नहीं कंफ्यूज रहने के चांस ज्यादा है। जब आपका लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा फिर आप जो मर्जी देखो, जो मर्जी दिखाओ। अब हमारे जी सर। पास जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं हम उनको नहीं मना करते, जो मर्जी देखो। नहीं सर, जो आपके भटकने के चांस कम हो गए, क्योंकि YouTube पर जो कंटेंट डलता है, मैं आप सभी के फायदे के लिए बता रहा हूँ, वो हाइप क्रिएट करने के लिए। उसके पीछे 2 मकसद होते हैं, एक तो ज्यादा से ज्यादा व्यूज लेना, दूसरा अपनी मार्केटिंग। हमारे भी वीडियोस आप जो मेरे क्लास के वीडियो हैं वो समझ लो द बेस्ट वीडियो, और जो हम सिंगल सिंगल बनाते हैं फिर उसमें वही उद्देश्य है। तो इसलिए हर किसी के उद्देश्य में शामिल मत होइए। कोई ऐसा वीडियो भी मिल सकता है कि जिसने चलित को नहीं देखा वो ज्योतिष को कर ही नहीं सकता, पर इसका मतलब ये है कि वो कह रहा मेरा वीडियो देखो, और उससे ज्यादा कुछ नहीं कह रहा। बस इतना ही समझना है ना। तो हाइप क्रिएट करने के लिए बहुत सारी चीजें कही जाती हैं, बोली जाती हैं। यूट्यूब भी एक नहीं राउटर है। सर, हाँ जी, नहीं सर, सर ने बेसिक भी बहुत अच्छे से कराया वो वो सर। तो मतलब ही नहीं है उसका पूजा जी, वो तो मैं आपसे कह ही नहीं रहा कि हमारे टीचर हाँ बहुत जी, एफिशिएंट है, ये बात नहीं। नहीं ये तो कोई नहीं हमारे टीचर इतने अच्छे से पुराने से पढ़ाते, मेरे को पता नहीं कितने रिव्यू नहीं आज सर, मिले, यूट्यूब फिर तो वो देखने सब। का मतलब ही नहीं है, उसमें तो ये कुछ भी नहीं है, मतलब वो तो एक बेवकूफी है, उसको देखना है, और सर ने इतने टीचर अच्छे से कराया है। टीचर तो पूजा जी मैं जिसे बनाता हूँ बहुत जांच परख करके बनाता हूँ, जल्दबाजी नहीं करता। नहीं अब तक तो 20 से 25 टीचर हो जाते हैं। बहुत मैं जी सर। देखता हूँ, समझता हूँ। उम्र छोटी है पर एक्सपीरियंस बड़ा है। ये छोटी नहीं सर, छोटी आप आंखें बहुत बहुत कुछ देख लेती है। ठीक है, बिल्कुल नहीं, अब सर जी बहुत और आपको थैंक यू। चश्मा भी लगवा लिया, बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। थैंक यू सर, थैंक सर एस्ट्रो पाठशाला के प्रत्येक स्टूडेंट की मुझे बड़ी परवाह रहती है कि किसी को कोई कष्ट दुख ना हो, मैं इसके लिए भरसक प्रयास करूं। यही कारण है कि मैंने सब्जेक्ट्स पढ़ाने कम कर दिए, सिर्फ इसी उधेड़बुन में कि किसी को कोई परेशानी ना हो, हर क्लास ढंग से चले। तो हम उसके पीछे बहुत मेहनत करते हैं, इसकी आप टेंशन। ठीक है, हाँ सर सचिन जी तुम्हारा मेरे क्वेश्चन है। हाँ ज्योति जी बताइए, आप थोड़ा हैंड रेज करके बोलिए, बीच में ना एकदम से वो नहीं। हाँ बताइए अब। सर जी मुझे ये पूछना था कि मंगल अगर केतु के साथ होता है तो वो मंगल को वीक करता है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता नहीं क्यों नहीं पड़ता? चाहे वो मैं इसके ऊपर किसी वीडियो भी। बनाऊंगा ज्योति जी, अंगारक दोष के ऊपर मैं कल वीडियो बनाऊंगा, कल या परसों। हमने टॉपिक सेलेक्ट कर रखा है, तो केतु और मंगल जब एक साथ होते हैं तो अंगारक दोष होता है, तो उस वीडियो को पूरा देखिएगा, डिटेलिंग आएगी। वो अच्छा होता ना वो अच्छा होता है ना वो बुरा होता है, वो एक सिचुएशन पैदा करता है। ओके सर। है। हाँ हाँ सचिन बताइए। हाँ सर, वो हो गया। मैं यही पूछना था कि सूर्य के साथ होने पर तो कंबस्ट हो जाएगा, वो आपने तभी बता दिया था मंगल का। रचना जी बोलिए। गुरु जी, कई बारी जैसे हमने तो 1 4 7 8 12 सीखा है, पर कई पुस्तकों में मैंने भी पढ़ा है दूसरे भाव को भी लेते हैं,
तो हम साउथ तो इंडिया में, हाँ रचना जी जी, साउथ इंडिया में, जी गुरु जी, साउथ वहाँ बहुत इंडिया लेते हैं। में शुद्धि का बड़ा भारी महत्व है, हाँ जी, शुद्धता का। सेकंड हाउस आपका कुटुंब है, सेकंड हाउस आपका खान पान है, सेकंड हाउस आपकी वाणी है। वो कहते हैं ये भी खराब नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, वहाँ वहाँ बहुत लेते हैं जी। तो हाँ, हम लोग इसीलिए ये हम सेकंड लोग हाउस, की और वैसे भी सेकंड हाउस में मंगल वैसे ही अच्छा नहीं होता, मैं आपको बताऊं। आप मांगलिक माने या ना माने, सेकंड हाउस का मंगल जो होता है ना, इंसान को खुद को ही बहुत तकलीफें देता है। एक तो दिमाग के पास बैठा है सेकंड हाउस का मंगल, तो मंगल दिमाग को गर्मी दे रहा है, वाणी में तीखापन दे रहा है। आदमी गुस्से में क्या बोल जाए सामने वाले को। तो गुरुजी इसको कंसिडर करें कि नहीं करें? इसको फिर कंसिडर करें कि नहीं करें, मतलब नहीं हाँ, नहीं, क्यों, नहीं कारण करें क्या ना, है, जो अपने पराशर ऋषि ने उनको नहीं माना, उन्होंने ले लिया। हाँ जी, ये साउथ इंडिया में अपनी तरफ से एक्स्ट्रा बाद में जोड़ा। हाँ जी, ठीक है। वही वाली बात है कि पैरामीटर्स हैं आपके अपने अपने, जैसे हर स्कूल का अपना पैरामीटर है। कोई कहता है मैं तो 90% वाले को लूंगा, कोई कहता है मैं 80 वाले को ले लूंगा। किसी का नया स्कूल हो, वो कहता है मैं तो आ जाओ यार, कितनी भी परसेंटेज हो आओ, फीस से मतलब हमें। तो हर एक का अपना अपना है। तो साउथ इंडिया ने कहा भाई मेरी हमारी प्रायोरिटी जो है ना बहुत ऊंचे लेवल की है। हमने जब लड़का लड़की की शादी करनी है तो सब कुछ मिला के करनी है। हमने तो कार्मिक हिसाब किताब भी देखना है, तो इसलिए वो सेकंड हाउस में मांगलिक मानते हैं। एक्चुअली में टू अवॉइड द बैड रिलेशंस। और वैसे भी सेकंड भाव में मंगल को उन्होंने मांगलिक माना है, कोई बुरा नहीं है, पर क्लासिकल टेक्स्ट में वो सेकंड हाउस को मांगलिक से नहीं जोड़ते। इसलिए नॉर्थ इंडिया में हम उसी थ्योरी को लेकर के चल रहे हैं। वैसे भी हरियाणा में तो मंगल सेकंड हाउस में होना ना होना बात बराबर ही। मांगलिक दोष की चर्चा से देव केरल में हुई है। नहीं, ये क्या कह रहे हैं, मैंने कहा साउथ इंडिया में हाँ, सेकंड हाउस में मंगल माना। हाँ वही देव साउथ की मांगलिक तो वो मानते ही मानते हैं, ऐसा नहीं कहा कि, ये तो मैं कह रहा हूँ वो ज्यादा प्योरिटी के साथ करते हैं। हाँ, जैसे साउथ इंडियन पंडित लोग जो अगर पूजा भी कराएंगे तो पूरे विधि विधान से कराएंगे, बीच में ब्रेक नहीं करते। जबकि नॉर्थ इंडिया तो टाइम देखता है, हिसाब किताब देखता है, मामला कहाँ जा रहा है, यजमान कहाँ जा रहा है, यजमान कहाँ आ रहा है। यजमान बढ़िया है तो लंबा खींच, तो यजमान ने कहा नहीं भाई पंडित जी पूरी ढंग से कराना, तो कहेगा अच्छा भाई लंबा खींच दो। किसी ने कहा अरे सर, पंडित जी जल्दी कर। सर साउथ में भी पैसा मांगते हैं, बहुत पैसा मांगते हैं, वो रत्ना हजारों में, जी, बहुत अच्छा हजारों। है, बहुत अच्छा पैसा मांगते हैं। आप चीजों को नहीं समझ पाते। हमारा जो मन है ना बड़ा बावरा है, हम फ्री के चक्कर में करने के तो चक्कर में पड़ते हैं, पर लाइफ ही फ्री में नहीं मिलती भाई। नहीं सर, फ्री की बात नहीं है, लेकिन वो 20-21 हजार में एक पूजा, हमारे जो हमारे नॉर्थ में 1000 हम अपनी खुशी से देते हैं लोगों को। तो नॉर्थ में करते नहीं ना, तो 1000 का भी फ्री में देते हो, आपको पता ही नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ, नहीं, नॉर्थ कमजोर की के तो मैं चक्कर 20 में। साल पहले की बात कर रही हूँ, अभी का नहीं पता। छोड़ो, मैं तो आज की भी बात कर रहा हूँ। आप जी, असलियत असलियत है, मैं आज भी आपको बता रहा हूँ। तो वो बात 21,000 51,000 या लाख की नहीं है, मुद्दा अलग है। यहाँ थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी है। मैंने कहा यहाँ यजमान को देख के पूजा होती है। सही, हाँ, यहाँ भी करते हैं। वो सुविधा कह क्या कहेंगे, भाई जी 21,000 रुपए लेंगे तो पूजा में बैठेंगे, तो नहीं बैठेंगे, बात खत्म। थोड़े उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यहाँ क्या है, अरे जा रहा है सो आने दो यार, तो आ रहा है कौन चक्कर में पड़े, अपन ने 15 मिनट की पूजा करा दो यार, निपटाओ। तो ये सर मांगलिक दोष की पूजा नहीं होती कोई? होती है ना उज्जैन होती है? में। अच्छा, उज्जैन में होती है, पर वहां बिफोर पर मैरिज और आफ्टर मैरिज? है बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज? बिफोर मैरिज। सर अब तो आग हमें पूजा होती है, आग पूजा बोलते हैं। चावलों का हाँ, चावल उबाल करके उबले हुए चावलों को शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है विशेष मंत्रों से। अच्छा, बिफोर मैरिज। मंगल दोष निवारण। तो 60% है अगर दोनों का, तब होगी? नहीं नहीं, फिर तो बराबर ही है मामला, फिर तो बराबर है। बराबर। अच्छा, अगर एक नहीं है, कम है? दोनों पहलवान बराबरी के, टेंशन वाली कोई बात। उसने एक मारा तो दूसरे के भी दूसरा पड़ेगा, निश्चित मानिए।
ढाबे वाली चाय भी पियेंगे तो 5 स्टार वाली भी पियेंगे, साथ ही पियेंगे। ठीक है सर। बड़ा ही प्यारा कंसेप्ट है मंगल का। तो मुद्दा ये होना चाहिए कि हमने इसको साइंटिफिकली तरीके से देखना है, सोचना है, समझना है और लोगों की लाइफ को समझना। लोग अपने आप आपको समझा देते हैं धीरे धीरे जब लोग आपके पास आएंगे, और जिस दिन लोगों को विश्वास हो जाएगा कि आपको ज्योतिष आता है, उस दिन वो आपको अपनी स्टोरी भी बताएगा। ज्योतिषी को सही स्टोरी जब तक कोई नहीं बताएगा, जब तक वो सामने वाला यकीन नहीं कर लेगा कि आप वास्तव में ज्योतिषी बन रहे हैं। जितने भी शुरुआती स्टूडेंट्स होते हैं उनके सामने एक बड़ा संघर्ष की स्थिति होती है कि सामने वाला को इनको सच्ची बात नहीं पता, और वो बेचारे इसी उधेड़बुन में रहते हैं, यार ये सूत्र को काम किया ही नहीं, वो तो ऐसे बता रहा, सूत्र भी ठीक था और आप भी ठीक, उसने आपके ऊपर यकीन नहीं किया, इसलिए आपको असली बात नहीं बताया। सर एक क्वेश्चन, जो प्रताप सर ने बोला कि वो अगर कोई आ जाता है कुंडली दिखाने और वो मतलब आफ्टर मैरिज बाद में, तो उसका मतलब यही निकला कि इवेंट से बेस है, इवेंट से रिलेटेड है, देन वी कैन टॉक, फिर हम लोग बात कर सकते हैं उसके मंगल के लिए, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, या कोई इवेंट आ रहा है जब तब हम बताएंगे, अदरवाइज हम मांगलिक दोष नहीं मैरिज के लिए आया ही नहीं, हम खामखाई वो बेचारा 50 साल का आदमी से कह रहे तुम मांगलिक। हाँ वही ये नहीं मतलब थोड़ी है, अगर आपने मांगल दोष देखना शुरू कर दिया तो इसका मतलब हर एक की कुंडली में मंगल थोड़ी देखो जी। उसका पर्सन ही नहीं है, ना शादी से रिलेटेड ना प्रॉपर्टी से रिलेटेड। वो पूछ रहा जी मेरा छोरा मेरा कहना नहीं मान रहा, आप कह रहे हो आप तो मांगलिक हो, अब उससे क्या कनेक्शन बना? अब वो तो टेंशन में आ जाएगा कि मेरे मांगलिक होने के कारण मेरा लड़का मेरी बात नहीं मान रहा। तो है ना, हमें सही पिक्चर को पेश करना बहुत। जैसे मेरे पास बहुत पहले कई बार आते थे लोग, कहते जी मुझे तो काल सर्प बता दिया। मैंने कहा फिर क्या दिक्कत है यार, ये होता है, ये क्या फर्क पड़ गया, तेरे को बता देंगे रेमेडी। बोला नहीं जी, नाम ही उसका काल है और सर्प मैंने सांप, यानी कि सांप के द्वारा काल निकट आ जाए, मतलब मेरे को सांप डसेगा और मृत्यु आ जाए। अरे मैंने कहा नहीं यार, तो समझाने वाले पता नहीं क्या क्या समझा जाते हैं रत्ना जी, तो वो वाली बात। ठीक है सर, थैंक यू। चलिए सर, अर्चना जी हैंड रेज की हुई हैं, कुछ पूछना चाहती हैं। हाँ बहन जी बताइए। सर अगर मून के साथ, मैं नहीं बहन जी क्यों कहता हूँ, ये मेरी वास्तव में बहन है, आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, शी इज माई कजन सिस्टर। हाँ जी बहन जी, मुझसे बड़ी है इसलिए मैं बहन जी कहता हूँ। सर मैं पूछ रही हूँ अगर मून के साथ मंगल है तो मांगलिक का काउंट होगा वो? इसके साथ मंगल और मार्स मून के साथ बैठा है 6th हाउस में, तो चंद्रमा से मांगलिक। ठीक है, थैंक यू सर। ये पंजाब से इसलिए इनकी बोली ऐसे है। जी बहन जी धन्यवाद। थैंक यू सर।